झारखंड के धनबाद रांची हाईवे पर बुधवार सुबह सुबह भीषण हादसा हुआ है। इसमें 5 लोग जिंदा जल गए हैं। घटना रजरप्पा थाना क्षेत्र के NH 23 के मुरबंदा इलाके की है। यहाँ विपरीत दिशा से आ रही कार और बस की सीधी टक्कर हो गई। इसके बाद कार में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख बस में सवार सभी यात्री कूदकर भाग गए। कार सवार यात्रियों को निकालने का मौका तक नहीं मिल पाया। इस दौरान 5 लोग जिंदा जल गए। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IT टीम अभी सोनू के मुंबई स्थित दफ्तर पर मौजूद है। उनकी एक प्रॉपर्टी की अकाउंट बुक में गड़बड़ी के आरोपों के बाद टीम प्रॉपर्टी का सर्वे कर रही है। IT की टीमों ने सोनू सूद और उनकी कंपनियों से जुड़ी 6 जगहों पर सर्वे किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर्स के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट में 100% FDI को भी मंजूरी मिल गई है। टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े संरचनात्मक बदलाव करने का फैसला किया गया है। वहीं सरकार ने ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए 26,058 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसमें से 25,938 करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल सेक्टर को दिया जाएगा। वहीं 120 करोड़ ड्रोन इंडस्ट्री को दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हमने RTI लागू करके करोड़ों लोगों के हाथों में दुर्गा की शक्ति डाली। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। ये झूठे हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं। राहुल ने ये बातें महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कही। उत्तर कोरिया ने बुधवार को 2 बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में दागी। दोनों मिसाइलें जापान के पास जाकर गिरी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर थीं। नॉर्थ कोरिया ने यह कदम उस वक्त उठाया जब चीन के विदेश मंत्री साउथ कोरिया के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सबसे पहले ये 16 मई को लगाई गई और नियमित अंतराल पर बढ़ाई जाती रही हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का हर समय पालन करना जरूरी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन में उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस RS चौहान ने सिंह को पद की शपथ दिलाई। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात के कुछ इलाकों में तो सड़कों पर पानी का सैलाब नजर आ रहा है। मकान, दुकान, रेलवे ट्रैक सब डूब गए हैं। उधर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होने से कई रास्ते और हाईवे बंद हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के पालघर और पुणे समेत कई बड़े जिलों में आज फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज यानी बुधवार को शेयर बाजार नई ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 476 पॉइंट चढ़कर 58,723 पर और निफ्टी 139 पॉइंट चढ़कर 17,519 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। इस दौरान सेंसेक्स ने 58,777 का और निफ्टी ने 17,532 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। इसके पहले सेंसेक्स 58,354 पर और निफ्टी 17,387 पर खुला था।